नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों से एक नया देवता जो है प्रकट हुआ है और जिसको कहते हैं खाटू श्याम। आपने दोस्तों जगह जगह मंदिर देखे होंगे, पूजा पाठ होते देखा होगा और तमाम भक्त लोग जो है उनकी यात्रा करने, तीर्थ यात्रा करने के लिए दूर दूर जाते हैं। और इसका जो प्रमुख मंदिर सीकर में बताया जाता है, राजस्थान में सीकर के पास कोई खाटू नाम की जगह है। वहाँ ये खाटू नामक जगह पर मंदिर है जिसे खाटू श्याम देवता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि यह खाटू श्याम जिसे भगवान कह के माना जाता है, पूजा जाता है, वो आखिर क्या था, कौन था, खाटू श्याम था कौन। और ऐसी जिज्ञासा तमाम आप लोगों ने भी व्यक्त की है दोस्तों। जानने की जिज्ञासा है आपकी कि खाटू श्याम कौन था, बताएं। तो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे कि खाटू श्याम कौन था, क्यों उसकी पूजा होती है, क्यों उसके सिर की ही पूजा होती है, क्या यह कोई कृष्ण का ही अवतार था या कृष्ण का ही ये नाम है, और कृष्ण का नाम है तो क्यों नहीं कृष्ण को ही पूजा जाता, फिर क्यों कृष्ण के सिर की, केवल जो कटे हुए सिर की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये सच्चाई आज हम जानेंगे और ये सच्चाई जानेंगे कि श्री कृष्ण जिनको कहा गया कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। तो वो श्री कृष्ण जो है, जिन्होंने अपने मुख से कहा कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुआ हूँ और तमाम बातें की गई। तो आज हम ये भी देखेंगे कि इस तरह से धर्म की संस्थापनार्थ जो पैदा हुए, अवतरित हुए श्री कृष्ण जी, उन्होंने जो है इस खाटू श्याम नामक व्यक्ति को कैसे धोखे से मार डाला, उसका सिर काट डाला और फिर उसके सिर को जो एक पहाड़ी पर रख दिया कि तू अब यहाँ से देख कि कौरव पांडवों का युद्ध तेने जैसी इच्छा व्यक्त की थी, अब तू देख यहाँ से कटा हुआ सिर जो है, और वो खाटू नामक स्थान पर रखा था। तो दोस्तों ये जो है उसका नाम हो गया खाटू। और किस तरह से फिर उसके साथ श्याम जुड़ा, और दोस्तों किस तरह से ये कौन था, और असल में ये जो था एक असुर था, एक राक्षस था दोस्तों। और इसकी कहानी जो है बड़ी विचित्र है, आपने आज तक नहीं जानी है। आज आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। प्रसंग बहुत बड़ा है लेकिन मैं इसको संक्षेप में ही रखूंगा आपके सामने। तो आपसे अनुरोध करूंगा आप पूरा वीडियो देखें तो आप आज जान पाएंगे कि ये खाटू श्याम कौन था दोस्तों। और दोस्तों इसको मैं जो है आपके सामने प्रमाण सहित ये देखिएगा, ये स्कंद पुराण अंक है कल्याण का, स्कंद पुराण, ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर से है दोस्तों, और इसी में ये विवरण मिलता है। तो मैं आपके सामने रखता हूं कि देखिए, वनवास में है, सभी पांडव जो है घूम रहे हैं और भीमसेन महाराज भी घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते एक उनको हिडिंबा नामक एक राक्षसी मिलती है। हिडिंबा जो बहुत सुंदर थी और भीमसेन से वो प्रणय निवेदन करती है। भीमसेन भी जो है उस पर रीझ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और उसके साथ जो है फिर शादी कर लेते हैं। वहीं के लिए, केवल जंगलवास के लिए शादी हो जाती है। फिर कुछ समय पश्चात उनके जो है एक पुत्र पैदा होता है जिसे कहा जाता है घटोत्कच। घटोत्कच बहुत बलवान था दोस्तों, क्योंकि वो क्षत्रिय और एक राक्षस जनजाति आदिवासी के संयोग से पैदा हुआ था। हिडिंब जो है उसका भाई, उसका पिता हिडिंब कुमार, हिडिंब जो है वो भी बड़ा बलवान था। तो भीमसेन से वो घटोत्कच पैदा हो जाता है और घटोत्कच बहुत बलवान था। इधर कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा होता है, उसमें जो है घटोत्कच को खड़ा कर दिया जाता है कि जाइए अब आप जो इस कर्ण से निपटिए, ये कर्ण सबको मारे दे रहा है। हाहाकार मच गया था पांडवों की सेना में। घटोत्कच के पास ऐसी शक्ति थी कि वो कर्ण को मार सकता था। तो दोस्तों घटोत्कच के सामने उसे लड़ा दिया जाता है, लेकिन कर्ण ने जो है घटोत्कच को मार डाला। और घटोत्कच जो है मार डाला, उसके फिर एक पुत्र होता है पैदा, और वो भी जो है एक राक्षसी से पैदा होता है, असुर था मैदानव, उससे होता है
एक जो है राक्षस पैदा, जिसको कि खाटू श्याम कहा जाता है। दोस्तों उसकी कहानी अब आप सुनिए कि जब वो पैदा हो गया, वो मर गया, उधर उसका लड़का पैदा हो गया है, उसको कहते हैं बर्बरीक। घटोत्कच के पुत्र पैदा हुआ था बर्बरीक। तो इस प्रकार जो है उसका कैसे हुआ कि घटोत्कच का जन्म जो है, देखिए घटोत्कच की शादी किससे हुई थी, देख लें दोस्तों। कि युधिष्ठिर कहते हैं कृष्ण से कि कृष्ण जी अभी ये घटोत्कच जो बड़ा हो गया है, अभी मरा नहीं है, उससे पहले की बता रहा हूँ, जब वो युवा हुआ है, भीमसेन से पैदा हुआ और हिडम से। तो देखिए थोड़ा सा घटोत्कच के बारे में भी जानना है। तो वो क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि ये हमारा जो है घटोत्कच बड़ा हो गया है, भीमसेन का पुत्र। महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप इसके योग्य कोई लड़की बताइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है मैं बताता हूँ। ऐसा है कि मैं घटोत्कच के योग्य बड़ी सुंदर स्त्री है, उसे बताता हूँ। श्री कृष्ण बोले कि अद्भुत करने वाला, अद्भुत पराक्रम करने वाला एक मुर नामक दैत्य था। मुर नामक एक राक्षस था और उसी की वह पुत्री है, और वह बड़ा भयंकर था। उसने देवताओं की नाक में दम कर रखा था और मैंने उसको मारा था। तो उसकी जो पुत्री थी वो भी बड़ी भयंकर थी, बड़ी बलवान थी, और उसका नाम था कामकंटका। कामकंटका भी मुझसे कई वर्षों तक लड़ती रही। अंत में जो है देवियां प्रकट हुई, क्योंकि वो देवी की भक्त थी। और कौन सी? कामाख्या देवी प्रकट हुई। उसने उसे भी समझाया, मुझे भी समझाया कि भाई ये मेरी भक्त है, मैंने इसे ये आयुध दिए हैं, श्री कृष्ण जी इसको मत मारो। और उसको भी समझाया कि बेटी ये जगत के गुरु हैं, जगत के सृष्टिकर्ता हैं, श्री कृष्ण नारायण हैं, इनसे तू युद्ध करके नहीं जीत पाई। इस तरह से जो है उसको वो कर देते हैं। तो युधिष्ठिर कहते, ये श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसकी घटोत्कच की शादी उसी राक्षस यानी मुर जो राक्षस था जिसे मैंने मारा, उसकी पुत्री जो कामकंटका है, और इसका दूसरा नाम जो है मोवी कहा गया है, मोवी। मोवी से शादी करा दो। तो दोस्तों इस तरह से उसके बताने, श्री कृष्ण जी के बताने पर उससे जो है शादी हो जाती है। किसकी? घटोत्कच की। किस? घटोत्कच कौन था? हिडिंबा राक्षसी जनजाति आदिवासी महिला थी। उससे भीमसेन का संसर्ग हुआ, उससे जो है घटोत्कच पैदा हुआ। अब दोस्तों घटोत्कच की शादी भी किससे हुई? मुर नामक। तो वो देखिए राक्षसी का अंश आया उसमें। और यहाँ जो है फिर उसकी जो राक्षसी पत्नी थी कामकंटका या मौवी, उससे जो शादी हुई, तो फिर उससे जो है जो पुत्र पैदा हुआ, वो कैसे पैदा हुआ दोस्तों? कि देखिए कि वहाँ उसने मौवी के साथ यानी घटोत्कच ने जंगल में बहुत दिनों तक क्रीड़ा की, काम क्रीड़ा की। तदनंतर समयानुसार उसके गर्भ से यानी उस राक्षस पुत्री मुर की पुत्री के गर्भ से, मौवी के गर्भ से एक कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। देखिए यानी घटोत्कच का पुत्र जो पैदा हुआ मौवी से, जो मुर दैत्य की पुत्री थी, उससे जो पुत्र पैदा होता है घटोत्कच, और वो जो है जवान हो जाता है एकदम, जो पैदा होते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। और उसने माता पिता से कहा मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। पैदा होते ही बालक के आदिगुरु माता पिता ही हैं, अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, घटोत्कच ने छाती से लगा लिया अपना बेटा और उससे कहा कि बेटा तुम्हारे केस घुंघराले हैं। तुम्हारे कैसे केस हैं? बर्बराकार यानी घुंघराले हैं, इसीलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। कैसे बाल हैं? घुंघराले, उनको भी कहते हैं बर्बराकार। तो उसने घटोत्कच ने कहा कि बेटा तुम्हारे बाल बड़े घुंघराले हैं, इसलिए मैं तुम्हारा नाम क्या रखता हूँ? बर्बरीक। अभी वो राक्षस से पैदा हुआ था, ये तो डबल राक्षस हो गया बर्बरीक। देखिए क्योंकि वो राक्षसी और भीमसेन का पुत्र घटोत्कच। अब ये घटोत्कच जो है इसकी फिर ये मुर नाम की जो पुत्री थी दानव की, राक्षस की, असुर की, उससे ये पैदा हुआ बर्बरीक, जिसके बाल घुंघराले थे, बर्बराकार थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम जो है क्या रख दिया? बर्बरीक।
दोस्तों आप जानते होंगे कि अगर ये प्योर क्षत्रिय होता तो फिर इसके नामकरण संस्कार आदि होते, लेकिन ये जंगल में पैदा हुआ और ये जंगली जनजाति से पैदा हुआ, असुर जनजाति आदिवासी जाति थी, उससे ये बर्बरीक पैदा हुआ, तो ये डबल जो है जनजाति हो गया, आदिवासी हो गया। दोस्तों अब क्या होता है कि ये भी अपने पिता की तरह बहुत बलवान था। घटोत्कच को तो फिर कर्ण ने मार दिया था, लेकिन अब ये तैयार हो गया, बर्बरीक तैयार हो जाता है। तो फिर युद्ध चल रहा और एक दिन बर्बरीक जो है मिल जाता है, बर्बरीक जो है इनको मिल जाता है कौरव पांडवों को। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि 13वां पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब उपलब्य नामक स्थान में सब राजा युद्ध के लिए एकत्र हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से टिके हुए थे। उस समय भीष्म जी ने रथियों और अतिरथियों की गणना की, काउंटिंग की, रथियों की और अतिरथियों की भीष्म जी ने। सबका समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। ये युधिष्ठिर ने चिंता जाहिर की श्री कृष्ण से, उससे पूछा भीष्म से कि ये बताइए पितामह, देवकी नंदन से कहा श्री कृष्ण से कि दुर्योधन ये पूछ रहा है कि पांडवों की सेना में कितने कितने वीर सेनापति हैं, कितने हैं, ताकि उनको आराम से मारा जा सके, बताइए। और कौन कौन है हमारी सेना में ऐसे जो पांडवों को मार सकें। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। क्या कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है? भीष्म ने और कृपाचार्य ने, ये दोनों कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। तो द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा, ये भी द्रोणाचार्य भी लड़ रहे थे उधर से, श्री कृष्ण थे इधर पांडवों की तरफ। द्रोणाचार्य ने कहा है मैं 15 दिनों में मार दूंगा सबको। अश्वत्थामा ने 10 दिन की बात कही है, और मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। ये जो है पांडवों को मारने की घोषणा की है, 6 दिन में पांडवों को कर्ण मार देगा, ऐसा कहा है। द्रोणाचार्य ने 15 दिन की कही है, अश्वत्थामा ने 10 दिन की कही है, और ये दुर्योधन के यहाँ मशवरा हुआ है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूँ, कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है, ये बताइए महाराज। तो राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन क्या कहते हैं दोस्तों? अर्जुन कहते हैं कि महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है। क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, कौन जीतेगा कौन मरेगा, ये जो है बिल्कुल बेकार की बात है। अर्जुन ने साफ कहा, आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं, हमारे पक्ष के लोग भी तो डटे हुए हैं। देखिए ये नरश्रेष्ठ काल के समान दुर्धर हैं, काल के समान हैं। अर्जुन कहते हैं कौन कौन? द्रुपद हैं हमारी तरफ, पांडवों की तरफ विराट हैं, केक हैं, सहदेव, सात्यकी, दुर्जय, वीर चैकतान, धृतराष्ट्रद्युम्न, पुत्र सहित पराक्रमी घटोत्कच, महाधनुर्धर भीमसेन आदि कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण हमारे पक्ष में है। तो मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डरते हुए कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृपा से तथा अश्वत्थामा से अपने को क्या है? बूढ़े हैं वो तो, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इनसे हमें क्या डर है? अथवा यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए, मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को 1 दिन में नष्ट कर दूंगा, ये अर्जुन ने कहा। अर्जुन की बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, ये बर्बरीक वहाँ था उपस्थित, घटोत्कच का पुत्र। तो जब अर्जुन ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अकेला ही जो है सब सेना को नष्ट करूंगा 1 दिन में ही कौरवों को, तो वहाँ जो है बर्बरीक बैठा हुआ था। बर्बरीक कहता है कि महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा, ध्यान से सुने दोस्तों, बर्बरीक क्या कहता है? महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है।
अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्मादि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। ये तो पूरा दिन लगाएंगे, मैं केवल एक मुहूर्त में भीष्मादि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। ये बर्बरीक ने कहा। मेरे भयंकर धनुष को इन दोनों अंचय तूणीरों को तथा भगवती सिद्धांबिका के दिए हुए खड़ग को भी आप लोग देखें। हथियार दिखाने लगा कि देखिए मेरे पास क्या क्या दिव्य हथियार हैं, ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं। तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। बर्बरीक का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय, देखिए क्षत्रिय, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था, है वो तो भीमसेन का पौत्र हो गया, असुर का पुत्र, असुर घटोत्कच, और ये जो है डबल जो है असल जो है वो था असुर। तो ये जो है सब क्षत्रिय बड़े विस्मय को, ये कह क्या रहा है एक जो है आदिमानव, वो आदिवासी, ये तो कहाँ से आ गया है? बर्बरीक जो है ये पौत्र है हमारे भीमसेन का। बाद में उनका परिचय हुआ, तो क्या हुआ कि वो जो है बड़े विस्मय करने लगे कि ये लड़का कह का रहा है, कल का लड़का जो है ऐसे कह रहा है कि मैं तो एक मुहूर्त में ही खत्म कर दूंगा, आप तो पूरे दिन की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण, इस तरह की बात करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। अर्जुन श्री कृष्ण कि ये कौन है, क्या कह रहा है ये है, ये तो मुझसे भी बलवान आ गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने, अब देखिए असलियत बताने लगे श्री कृष्ण, उसकी भी हकीकत जानते थे कि घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने बल के अनुसार ही यह बात कही है। इसको मामूली मत लो, इससे अर्जुन हल्के में मत लो, क्योंकि इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर, देखिए कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसने पूर्व काल में पाताल में जाकर 9 करोड़, कितने 9 करोड़ पलासी नामक दैत्यों को, क्या नाम था दैत्यों का? पलासी नामक दैत्यों को क्षण भर में, देर नहीं लगी थी, क्षण भर में चुटकी बजाते ही मौत के घाट उतार दिया था अकेले ने। कितने दैत्यों को, और किसी को नहीं, दैत्यों को, 9 करोड़ दैत्यों को पल भर में पाताल में जाकर मौत के घाट उतार दिया था। अर्जुन इस बर्बरीक को हल्के में मत लो। तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, अब बर्बरीक से बोले कृष्ण, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम्हें इतना शीघ्र चुटकी बजाते ही एक मतलब जो है लम्हे में कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? श्री कृष्ण पूछते हैं। समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न बलशाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। लो देखो मेरा पराक्रम, मैं अभी आपको दिखाता हूं अपना जो कौतूहल का मेरा मामला है। देखिए आप, अद्भुत कारनामा दिखाता हूं। तो उसने अपने बाण तान लेता है, फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया। उस बाण में क्या भर लिया? लाल रंग की भस्म भर ली, जैसे जो गुलाल वगैरह होता है, लाल रंग होता है, इस तरह का उसने बाण में भर लिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा, लाल रंग का भस्म उड़ा, वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। अब मर्म स्थलों तो आप जानते हैं दोस्तों, नाजुक स्थलों पर गिरा, ठीक है। केवल 5 पांडव बचे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ है, केवल 5 पांडव बचे और कृपाचार्य और अश्वत्थामा उधर कौरव पक्ष में। बस इन लोगों के 7 लोगों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, उससे वो रंग का स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, पांडव थे, खड़े थे, श्री कृष्ण जी से वार्तालाप हो रहा है, अपना उसने कारनामा दिखा दिया। तो फिर उसने पूछा कृष्ण आदि से, आप लोगों ने देखा
इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है, चिन्हित किया उन्हें भी। वो जो है मुझे जहाँ बाण मारने हैं उन स्थलों को मैंने चिन्हित किया है रंग से। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, सो एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा सबका, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। आपको जरूरत नहीं है, आपको अपने धर्म की सौगंध है। मैं अकेला ही बहुत हूं और अभी देखिए निपटाता हूं। अर्जुन तो एक दिन की कह रहे हैं, मैं अभी निपटाता हूं। चौकन्ने वो सब जो है आश्चर्यचकित हो गए कि इसने तो वाकई जो कमाल कर दिया, और हमें भी धर्म की सौगंध खिला के दूर रहने के लिए कह रहा है, अकेला ही निपट लेगा। तो शस्त्र ग्रहण करें, मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। देखिए कितना बलवान था एक असुर का, ये वर्णशंकर था। वर्णशंकर चला रहा था क्षत्रिय पिता, राक्षसी माता, आदिवासी जनजाति माता, शूद्रा, और फिर जो है घटोत्कच पुत्र पैदा हुआ शूद्रा से, गर्भ से। तो फिर उसने जो है पैदा किया राक्षसी से, असुर कन्या से, मूर्खी कन्या से, दैत्य कन्या से। कौन? ये जो है बर्बरी। तो बिल्कुल वर्णशंकर था और उसमें ताकत तो थी। तो अब जो है मैं 2 ही घड़ी में इन शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा, ऐसा कहा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ, सन्नाटा छा गया पांडवों में कि ये क्या कह रहा है, ये कहाँ से आ गया। और श्री कृष्ण ये सोच रहे थे कि इनकी जीत का जो श्रेय मुझे मिलना है। भाई मैं हूँ इनकी तरफ, कौरवों की तरफ तो मेरी 18 अक्षौणी सेना है। तो मैं जो है ये श्री कृष्ण का ये मानना था कि मेरा श्रेय मिलेगा मुझे। तो अब ये भी जो है ये सब लोग बर्बरी को साधुवाद देने लगे। अब पांडव तो जो है देने लगे, क्योंकि भीमसेन का वो पौत्र था, धन्यवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया है। धन्यवाद देने लगे तो कोलाहल छा गया। और बर्बरीक ने जो ही उपर्युक्त बात कही, तो देखिए ध्यान से सुने दोस्त, ये बात जैसे ही कही कि आपको धर्म की सौगंध, आप कोई भी अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करें, चुपचाप शांति से बैठो, मैं अकेला ही अभी निपटता हूँ, क्षण भर में 2 घड़ी में अभी निपटता हूँ। ये कह करके पांडव बड़े खुश हो रहे थे, उसे शुक्रिया कह रहे थे, साधुवाद कह रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। इधर क्या हुआ कि जैसे ही कहा तो श्री कृष्ण ने कुपित हो, उन्हें लगा कि ये श्रेय लेने बीच में कहाँ से आ गया। कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। अब देखिए एक योद्धा का जो है कोई लेना देना नहीं था, श्री कृष्ण जी की क्या दुश्मनी थी। वो अपना बलवान था बेचारा, पांडवों की तरफ से ही, आपकी तरफ से ही तो लड़ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण को यह बात पची नहीं, हजम नहीं हुई, और उस बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, ओहो यह क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया। पांडव भी, यानी उन्होंने एकदम जो है अचानक ही काट डाला उसका सिर सुदर्शन चक्र से। मालूम ही नहीं पड़ा लोगों को ये पल भर में क्या हो गया, अभी तो बात कर रहा था। सब एक दूसरे से कहने लगे, अहो यह क्या हुआ, घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया। पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे, रोने लगे। भाई रोएंगे, पौत्र था आखिर भीमसेन का। घटोत्कच भी रोने लगा, हा पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्धांबिका आदि 14 देवियां वहां पहुंची, क्यों देवियों का भक्त था और जनजाति के लोग जो है देवियों की पूजा करते थे। वो आ जाती हैं और वो जो है फिर सब उसे जो है सांत्वना देती हैं पांडवों को। लेकिन कर क्या सकती हैं, उसको तो श्री कृष्ण ने मार डाला। अब क्या होता है, श्री कृष्ण जो है उन देवियों से भी कहते हैं कि देवियों आप परेशान मत हो, ये आपके भक्त का मस्तक है, आप ज़्यादा परेशान हैं, इसको वरदान दे चुकी हैं, आपका भक्त था तो ऐसा है, ये देखिए ये पड़ा हुआ है, ये इस बर्बरीक का आपके भक्त का मस्तक है, इसे ले जाओ और जिंदा कर दो। आप तो देवियां हैं, 14 आई हैं, इससे जो है अमृत पिलाओ, जैसे राहु केतु को पिला दिया था, राहु केतु पी गए थे धोखे से और जीवित हो गए थे, तो इसे जो है राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो।
इस तरह से कहा। तो देवियों ने फिर वही प्रयास किया और कहना था कि उसको जो है जीवित कर दिया। ठीक है, जीवित होने पर वो पूरा नहीं जीवित हुआ, मस्तक ने जीवित होने पर उस मस्तक ने क्या कहा भगवान से, देखिए, काट दिया, फिर जीवित देवियों ने कर दिया, श्री कृष्ण ने किया। अब वो मस्तक क्या कहता है, श्री कृष्ण को प्रणाम किया उसने, प्रणाम महाराज, कटे हुए सिर ने, और मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, युद्ध तो मुझे देखना है कि कौन जीतता है कौन हारता है, तो इसके लिए मुझे अनुमति दो। श्री कृष्ण से कहा, उसने निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वत्स, अब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य, जब तक इस ब्रह्मांड में पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य रहेंगे, तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय हो जाओ। क्या मजाक है, सिर काट दिया, उसको न पूछा न कुछ कहा न उसकी बात सुनी, वो तो आपसे कोई मतलब ही नहीं था, आपसे तो वो कुछ कह भी नहीं रहा था है। अब वो उससे कह रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, मैंने तो तेरा सिर काट दिया, लेकिन तू क्या करेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, नक्षत्र रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे, सूर्य रहेंगे, तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय हो जाओगे। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी, सब लोगों के द्वारा कैसे पूजनीय हो जाओगे, आपने तो उसको मार दिया, अब कह रहे हैं कि पूजनीय हो जाओगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, ठीक है, ये पर्वत शिखर पर चढ़ जाओ और वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखो। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गईं। बर्बरीक का मस्तक, देखिए बर्बरीक नहीं, वो कटा हुआ मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। श्री कृष्ण ने रख दिया जाकर कि तू यहाँ टंगो रह और यहीं से देख हमारा युद्ध, ठीक है। तो वो उसको रख दिया और वो बताते हैं वो खाटू जगह थी, खाटू पर्वत था या खाटू नाम के स्थान था। उसका शरीर जमीन पर था, उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तिष्क का कोई संस्कार नहीं हुआ है, उसका शरीर तो जला दिया या दफना दिया, जो भी किया, लेकिन मस्तिष्क का कोई संस्कार नहीं हुआ, ठीक है। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि सब वीर मारे गए। युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि सब वीर मारे जाते हैं। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा जाता है। तब अपने बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, क्या कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे हरे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार। देखिए महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं, कौन, युधिष्ठिर महाराज, कि भाई आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आपने जो है हमको जिता दिया, सब कौरवों को मार दिया। तो धर्मराज यानी युधिष्ठिर की यह बात जो है भीमसेन को बहुत बुरी लगी और भीमसेन कहने लगे तनिक असहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहने लगे कि राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो मैं भीम हूँ। श्री कृष्ण का आप जो है उसको श्रेय क्यों दे रहे श्री कृष्ण को, मैं हूँ धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला, तो आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहकर कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो, इतनी चापलूसी चमचागिरी क्यों कर रहे हो, है, मारने वाला तो मैं हूँ और वाकई भीमसेन बलवान था, बड़ाई क्यों कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्यकी और मैं, जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इनका भी नाम लो, मेरा लो, धृतराष्ट्र है, अर्जुन है, सात्यकी है, हमको श्रेय दीजिए आप जो है इनको जो है श्रेय, श्री कृष्ण को श्रेय क्यों दे रहे हैं। तो भीमसेन की अनुचित बात सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन जी, राम राम। राम 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 राम, आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात बिल्कुल न कहिए। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, उनको राम राम याद आ रहे हैं, वो कह रहे हैं राम 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 राम। अरे भीमसेन, आप ऐसी बात मत कहिए भाई, आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ जानते नहीं, अभी तक जाने ही नहीं,
जनार्दन है श्री कृष्ण। मेरे, आपके या किसी भी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया गया है। अर्जुन बोला, मेरे द्वारा या आपके द्वारा या किसी अन्य वीर के द्वारा किसी कौरव को नहीं मारा गया है। युद्ध के समय में सदा देखता था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ चला करता। ये उससे युधिष्ठिर से भी ज़्यादा चमचागिरी हो गई कि मैं ये देखता था कि युधिष्ठिर मेरे आगे कोई एक पुरुष चलता था जो शत्रुओं को मारता हुआ चलता था, मुझे पता नहीं वह कौन था। अर्जुन ने इतना कहा तो अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले, अर्जुन तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में पड़े हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रुओं को मारता? तथापि यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो पर्वत शिखर पर स्थित, भीमसेन ने कहा, पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र, मेरे पौत्र बर्बरीक के मस्तक से पूछ लो। देखिए भीमसेन भी क्या कटा हुआ मस्तक क्या बताएगा, लेकिन उनको जो है लग रहा था कि ये देख रहा है हमारा पौत्र जो है, कि चलो इस बर्बरीक से पूछते हैं कि किसने जो है विजय दिलाई है, उसने तो सारा युद्ध देखा है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बरीक से पूछा, बेटा बताओ, देखिए बेटा का, बेटा इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा है? बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे। देखिए उसने क्या कहा बर्बरीक ने कि उस पुरुष के बाईं ओर तो 5 मुख थे और 10 हाथ थे बाईं ओर, जिनमें वह शूल आदि धारण किए हुए था। उसके दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थीं, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थीं। मरा हुआ मस्तक देख रहा है, ये कह रहा है। उस दाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी। ये तो शिवजी हुए हैं, भस्म धारण कर रखी थी और दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी, शिवजी हो गए। और दाईं ओर कौस्तुभ मणि की छटा पा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव बाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। अब नाम उसने भी नहीं बताया, इस तरह से वर्णन कर दिया, 10 हाथ 5 मुख इधर, 4 मुख इधर, जटाजूट भस्म रमाए हैं। बर्बरीक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल चमकने लगा, उद्भासित हो उठा। उससे पुष्प वृष्टि होने लगी आकाश से, देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांस लेने लगे। अबे भाई क्यों लज्जित हो रहे हो? उसने तो कुछ कहा ही नहीं। अब उसने जो शिवजी की ओर इशारा किया। तदनंतर भीमसेन ने तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, केवल मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो भगवान। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ। भीमसेन कहते हैं, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किए भाई भीमसेन, जाओ। तदनंतर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना है, तुमको यहीं लटके रहना है इसी पर्वत पर। किससे कहा? मस्तक से। किसके से? बर्बरीक से। किसने कहा? श्री कृष्ण। कि भैया युद्ध बेशक खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हें इसी पर ही रहना है पर्वत पर। हम लोगों से जो अपराध हो गए हो, देखिए वो भी अपराध बोध से ग्रस्त हो रहे हैं कि भाई मैंने इसके साथ जो है अच्छा नहीं किया, अपराध बोध से ग्रस्त हो रहे हैं क्या। और देखिए क्या कहते हैं भगवान के ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि इस जगह को, इस क्षेत्र को त्याग नहीं करना है बर्बरीक। हम लोगों से जो अपराध हो गए हैं उन्हें क्षमा करना। देखिए माफ़ी मांगी है उससे बर्बरीक से। अब भाई माफ़ी मांगने का तो काम था, है बात कर रहा था बेचारा, उसका जो है मस्तक कलम कर दिया। तो भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक वह अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। अभीष्ट स्थान को कहाँ चला गया? वो तो वहाँ था ही। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे, वो भी पधार गए। अब उसको कह गए कि तू अमर रहेगा, ऐसा था। फिर इसके बाद दोस्तों ऐसी भी कहानी है कि फिर इस मस्तिष्क को श्री कृष्ण ने एक नदी में बहा दिया, और जो नदी राजस्थान तक जाती थी, सीकर तक, वहाँ जो है एक जगह है खाटू, वहाँ पर लोगों ने उस सिर को देखा। कलयुग में, द्वापर की घटना ही है, लेकिन कलयुग में जाकर के उसका सिर जो है सुरक्षित था नदी में। लोगों ने देखा, उसको वहाँ दफना दिया और वहीं उसका जो है फिर खाटू
और श्याम जो है नाम रख दिया। उन्होंने कहीं नहीं, श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे नाम से तेरी पूजा होगी, ये कहा कि तू जो है अमर रहेगा और लोग तुझे पूजेंगे, लेकिन ये नहीं था। अब ये लोगों ने श्याम जोड़ करके ये ऐसा भ्रम फैला दिया है कि वो कृष्ण थे, खाटू श्याम बाबा कृष्ण भगवान ही बताते, जबकि ये दिमाग लगाओ, इसको पढ़ो कि वो जो है असुर पुत्र था, राक्षस पुत्र था, आदिवासी जनजाति योद्धा था। बर्बरी के मस्तक को आप पूज रहे हैं मंदिरों में रख, और आप समझ रहे हो कि वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो उसका सिर काट दिया था, अब वो कटा हुआ सिर उसको आप पूज रहे हैं। तो दोस्तों जरा भी अगर ये कहानी मालूम होती तो मैं समझता हूँ या तो इसके पीछे ये है कि कोई भी अपना धंधा हो, फिर कोई भी हो, किसी को भी हम पूछ सकते हैं, जैसे सांप बिच्छू आदि सबको पूछते हैं। कुतिया तक के यहाँ मंदिर बन गए हैं दोस्तों, कुतिया मैया का मंदिर है, और जो तमाम मैया बना दी हैं, जानवरों के नाम से बना दी हैं, सियरा देवी, सियार की देवी, ऐसी तो ठीक है, लेकिन अब आपको बर्बरी कोई पूजना है तो बर्बरी का नाम रखिए। खाटू बर्बरी कर दी, श्याम से क्या लेना, श्री कृष्ण का वहाँ कोई मतलब ही नहीं था जाने। उन्होंने तो उसका सिर काट दिया था। अब कोई आदमी किसी का सिर काट दे और लोग जो उस सिर को पूजने लग जाए, तो श्री कृष्ण की निगाह में तो वो एक अपराधी था, इसलिए काट दिया। उन्होंने ऐसा माना, अपराधी कोई उसने अपराध नहीं किया था, लेकिन असली क्या है कि वो बर्बरीक है और वो घटोत्कच का पुत्र है। घटोत्कच का और जो मुर नामक दैत्य था उसकी पुत्री थी कामकंटका, जो कि बड़ी भयंकर बताई, और श्री कृष्ण ने उससे युद्ध किया तो मुर को मारा, और फिर उसकी पुत्री ने युद्ध किया, बड़ी बहादुर थी, तो फिर उसको भी मतलब जो है छोड़ दिया, लेकिन उसे शादी करा दी घटोत्कच की। और फिर जो मालूम पड़ा कि ये घटोत्कच का पुत्र है, उस राक्षसी का पुत्र है, तो श्री कृष्ण ने उसको मार दी। असल इसके पीछे रहस्य ये है, मार दिया। और जो लोग हैं वो इन बातों को समझते नहीं, उन्होंने जो है ये बना दिया कि ये हमारे बड़े प्यारे श्याम बाबा हैं, खाटू श्याम बाबा हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें सोचने की, आप खूब पूजिए, खाटू श्याम पूजिए, चाहे जिस श्याम को पूजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और क्यों हो आपत्ति होगी, लेकिन उसकी कहानी को तो समझिए कि आप जिसे पूज रहे हैं वो कौन है। वो असुर है, वो राक्षस है, और श्याम नाम कहीं कृष्ण ने नहीं दिया, आप जबरदस्ती श्याम जोड़ दिया। श्याम माने कृष्ण, श्याम कृष्ण का नाम है, और खाटू उस जगह का नाम है। तो जो श्याम खाटू जो है, जो श्री कृष्ण खाटू के हैं, उनको खाटू नाम से पूजा जा रहा है, खाटू श्याम से। तो दोस्तों इतनी ही कहानी थी। बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, बर्बरी के बारे में आप कितना समझ पाए दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। और ये जो है इस तरह की जो है कहानियाँ हैं, इनसे समाज का कुछ भला नहीं होना है दोस्तों। आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं। ऐसे ही प्रसंग अगर आप समझते हैं कि मैं आपके लिए जो है समाज की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, इन अंधविश्वास और पाखंडों से निकलने के लिए, जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच से मुक्त होने के लिए समाज को, तो दोस्तों प्रयास कर रहा हूं। अगर आप कुछ समझते हैं कि अच्छा लगता है तो आप मेरा मनोबल बढ़ाएं, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।